सावल, रंगरेज मेरे मुझे यूं पीछे से आवाज ना दिया करें पिया जी। आदत हो गई है इन कानों को आपके से बुलावे की, लेकिन जिस दिन ये आवाज ना आए सावल बड़ी मुश्किल में होगा। आज के वक्त पे सिर्फ पैसे की जबान चलती है और वो बहुत है हमारे पास। ये लो, आप खुद ही पढ़ लो। सर, इन लोगों को जानते हो एसएचओ? मैं बरसों पहले के मूसा जवारी को फिर से मेरे अंदर जगा दिया इस्लाम, और ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने उसे बताया कितना सॉलिड एविडेंस हमारे हाथ लगा है? नहीं, मेरी बात नहीं हुई और नहीं मैं चाहता हूँ। 24 घंटे अहम है सावन, हमें बहुत एहतियात करती। मुझे आपसे एक बात करनी थी शहनाज। पिया मेरे दोस्त की क्लाइंट नहीं है। जैसे ही अलियार पिया को सनवल के साथ देखता है तो वह गुस्से में पिया से कहता है कि तुम सनवल के साथ क्या कर रही हो। इस पर पिया कहती है कि आज उसकी और सनवल की शादी है। यह सुनकर अलियार गुस्से में अपने अब्बू दाऊद के पास जाता है और बताता है कि सनवल और पिया की शादी हो रही है। दाऊद कहता है कि टेंशन मत लो, यह शादी नहीं होगी। रात का वक्त हो जाता है और सनवल पिया की शादी होती है। पिया पार्लर से तैयार होकर वापस आ रही होती है कि उसी वक्त दाऊद का आदमी उसे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल देता है और उसे दाऊद के फार्म हाउस ले जाता है। वहां दाऊद पिया से कहता है कि आज वह उसका निकाह अलियार से करवाएगा। दूसरी तरफ सनवल स्टेज पर बैठा होता है और सब लोग आसलम से पिया के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन जब पिया शादी में नहीं आती तो सनवल परेशान होकर पिया के पार्लर जाता है। वहां पिया नहीं होती। तब सनवल को एक आइडिया आता है और वह फौरन पार्लर के कैमरे चेक करवाता है। उसे पता चलता है कि एक गाड़ी पिया को किडनैप करके ले गई है। सनवल तुरंत आसलम को कॉल करता है और बताता है कि पिया को एक गाड़ी ने किडनैप कर लिया है। सामने दाऊद के गार्ड खड़े होते हैं जो उसे अंदर नहीं जाने देते। गुस्से में सनवल पिस्टल निकाल लेता है। गार्ड डर जाते हैं और वह अंदर चला जाता है। वहां वह देखता है कि दाऊद जबरदस्ती पिया का निकाह अलियार से करवा रहा है। उसी वक्त सनवल जोर से सौ पिया से कहता है कि अलियार से निकाह मत करो। ये देखकर दाऊद गुस्से में सनवल को गोली मार देता है जो सीधे उसके हाथ में लगती है। तभी पीछे से आसलम पुलिस के साथ हीरो वाली एंट्री करता है। पुलिस को देखकर दाऊद डर जाता है और आसलम पुलिस से कहता है कि दाऊद को गिरफ्तार करो। पुलिस दाऊद को पकड़कर थाने ले जाती है। आसलम और पिया जल्दी से सनवल को अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे ऑन ऑपरेशन रूम में ले जाता है और कुछ देर बाद बाहर आकर पिया से कहता है कि अब आप सनवल को घर ले जा सकती हैं। आसलम और पिया उसे घर ले आते हैं। अगले दिन दाऊद की कोर्ट में पेशी होती है। सनवल, आसलम और पिया भी वहां पहुंचते हैं। जज दाऊद की क्रिमिनल रिकॉर्ड फाइल देखकर उसे 10 साल जेल की सजा सुना देता है। यह सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है। आसलम सनवल से कहता है कि उस दिन पिया किडनैप हो गई थी और तुम्हारा निकाह नहीं हो सका था, इसलिए आज मैं खुद मौलवी साहब को बुलाकर तुम्हारा निकाह करवाऊंगा। ये सुनकर सनवल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। उसी वक्त अलियार पिया के घर आता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मेरे अब्बू दाऊद ही कसूरवार थे, इसलिए अब मैं ये देश छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ। वह सनवल और पिया को मुबारकबाद देकर चला जाता है। तभी आसलम मौलवी साहब को लेकर आता है। मौलवी साहब सनवल से पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है, तो सनवल खुशी से कहता है कि मुझे निकाह कबूल है। इसके बाद मौलवी साहब पिया से पूछते हैं। पिया के दिमाग में अलियार की याद आ जाती है। फिर मौलवी साहब दोबारा पूछते हैं तो पिया कहती है कि मुझे निकाह कबूल है। ये सुनकर सनवल और आसलम बहुत खुश हो जाते हैं और आसलम उनकी रुखसती कर देता है। कुछ समय बाद अचानक पिया की तबीयत खराब हो जाती है। सनवल परेशान होकर उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर टेस्ट करके बताते हैं कि पिया प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सनवल बहुत खुश हो जाता है। सनवल पिया के कमरे में जाकर कहता है कि तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। इस पर पिया कहती है कि यह सब हमारी मोहब्बत की वजह से मुमकिन हो पाया है। सनवल पिया को वापस घर ले आए। अगर आप सनवल और पिया ड्रामा की आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।